students, I am Mudita and you are watching your favorite one and only Mudita IAS Warriors. सो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। DOE ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है जहां पे DOE ने ये बताया है कि आपका इंटरनल असेसमेंट यानी आपके पीरियोडिक टेस्ट किस तरीके से लिए जाएंगे, आपके वर्कशीट बेस्ड टेस्ट किस तरीके से लिए जाएंगे। यहाँ पे असेसमेंट बोला जा रहा है, आप इसे PT भी बोल सकते हो। पीरियोडिक टेस्ट जो आप बोलते हो वो किस तरीके से लिए जाएंगे, किस पैटर्न में लिए जाएंगे, सब कुछ डिक्लेयर किया गया है। और ये क्लास 6 to 10th के लिए है, यानी अदर क्लासेस का भी असेसमेंट होगा, कैसे होगा, कब होगा, सब कुछ CBSE की तरफ से जो पैटर्न दिया गया है उसी के बेस पे होगा। आपको पता है CBSE ने 5 जुलाई को हमें पैटर्न दिया था कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 तरीके से होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2, जहाँ पे टर्म 1 आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है, वहीं टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव है। तो आपका जो गवर्नमेंट स्कूल है, दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, इसी पैटर्न पे MCQ असेसमेंट टेस्ट करवाने जा रहे हैं। इसी महीने से होने वाले हैं टेस्ट और अदर क्लासेस को भी टेस्ट देने होंगे। सो देख लेते हैं क्या है सर्कुलर, आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये टेस्ट आपको बहुत केयरफुली देना होगा। लास्ट ईयर बच्चों ने PT को सीरियस नहीं लिया था, बट इस बार CBSE ने क्लियरली बोल दिया है कि आपको जो भी आप स्कूल में इंटरनल असेसमेंट देंगे, जो भी पीरियोडिक टेस्ट देंगे, सभी के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और बोर्ड क्लासेस भी अगर उनके एग्जाम में कोई भी इशू आता है तो इन्हीं असेसमेंट के बेस पे आपके फाइनल बोर्ड मार्क्स मिलने वाले हैं। सो इसको बहुत ही सीरियसली दें और आपके जल्दी इसी महीने से स्टार्ट होने वाले हैं टेस्ट। देख लेते हैं सर्कुलर में क्या बात बोली जा रही है। सर्कुलर है आपका, ये दिल्ली गवर्नमेंट DOE की तरफ से है, ठीक है। और यहाँ सर्कुलर में आपसे बोला जा रहा है असाइनमेंट वर्कशीट बेस्ड असेसमेंट। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं क्लास 6 to 10th की, ठीक है। अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th अभी बनी नहीं है क्योंकि क्लास 10th का रिजल्ट नहीं आया है। और अगर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 की जो पढ़ाई हो रही है वो थ्रू वर्कशीट हो रही है। और हमारे जो क्लास 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, तो क्लास 10th की भी वर्कशीट से स्टडी शुरू करा दी गई है। अब यहाँ पे जो आपको वर्कशीट कराई जा रही है उसके बेस पे आपसे कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो यही है, असाइनमेंट वर्कशीट बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पे आपको सर्कुलर का दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट। हर क्लास को स्पेसिफिक वर्कशीट मिलती है और कुछ जेनरिक वर्कशीट मिलती है। जो क्लास 6 to 8 के बच्चे होते हैं उन्हें जेनरिक वर्कशीट भी मिलती है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट भी मिलती है। ओके, बीइंग शेयर विद द स्टूडेंट फॉर क्लास 6 to 10 एंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स क्लास 9 and 11 are being conducted at school level in government school aided school under DOE। जो भी स्कूल DOE के अंडर में आते हैं उन सभी के लिए इस चीज़ को रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो टेस्ट होगा उसका ये जो शेड्यूल है वो इसको आपको ध्यान से समझना है और इसकी पूरी तैयारी आपको चैनल पे करवाई जाएगी। मैंने आपको कल भी लाइव में भी बोला था कि हम आपको MCQ बेस्ड टेस्ट स्टार्ट करवाने वाले हैं। सो टाइम शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक गिवन इन असेसमेंट शीट। कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइम बोला है कि कब होगा। पहले यहाँ पे बोला है 3rd week of every month, हर महीने के 3rd week में। देखिए हमारा जो मंथ होता है ये आपका एक मंथ है, ठीक है। इसमें 4 weeks होते हैं, 4 weeks 1 2 3 4। तो यहाँ के आपके 7 to 8 डेज हो गए। इसके बाद यहाँ पे 14 तक, तो आपका देखिए 7 डेज 1 to 7, यहाँ पे 7 to 14, यहाँ पे 15 to, ठीक है। और ये लास्ट का वीक होता है। तो 15 से 22-23 का जो टाइम है, इस पीरियड में जो 3rd week होता है हर महीने का, इसमें आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। ओके, कैसा टेस्ट लिया जाएगा इस वीक में, 3rd week में? असेसमेंट शीट बेस्ड ऑन MCQ, क्योंकि CBSE भी आपका जो टर्म 1 लेगा वो पूरा MCQ लेगा। तो यहाँ पे आपका हर महीने तीसरे हफ्ते में जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, MCQ, जहाँ सारे क्वेश्चन आपको कैसे मिलने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उसका A B C D 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 1st week of every month। दूसरा बोला है कि हर महीने के पहले वीक में
वही 4 हफ्ते हो गए हमारे पास महीने में, 1 2 3 4। तो फर्स्ट वीक में एक टेस्ट होगा, एक थर्ड वीक में। जैसे ही मंथ शुरू होगा आपको टेस्ट सर्व कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट वीक में जो टेस्ट होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि जो आपका रिटर्न आंसर आपको लिखना होता है, जहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिचुएशन आता है, केस स्टडी आता है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीक में, जहाँ पे आपको शीट मिलेगी, आप आंसर लिखोगे। और थर्ड वीक में आपका क्या होगा, थर्ड वीक में आपका MCQ टाइप का एग्जाम होगा। सेकेंड और फोर्थ वीक आपकी स्टडी चलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे बोला है फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ असेसमेंट शीट हैविंग क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड, आपको सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशन बेस्ड, और आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी। तो ये जो आपका CBSE ने बोला था ना, जो आपका फाइनल होगा मार्च में एग्जाम, उसमें जैसा पेपर आएगा ऐसा आपको फर्स्ट वीक में करवाया जाएगा, थर्ड वीक में MCQ। दैट मीन गवर्नमेंट स्कूल तैयारी बच्चों को अभी से टर्म 1 टर्म 2 दोनों की करवाने जा रहे हैं, जिससे आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ। आगे यहाँ पे बोला गया है फॉर द सब्जेक्ट मीडियम नॉट कवर्ड सेंट्रली, यानी DOE की तरफ से मीडियम वाइज एग्जाम नहीं बनाया जाएगा। जैसे कि साइंस का एग्जाम है तो DOE इंग्लिश मीडियम में उसने दे दिया तो एक ही मीडियम में होगा। अब जो स्कूल का सब्जेक्ट टीचर है वो सब्जेक्ट टीचर उस पेपर को, उस टेस्ट को ट्रांसलेट करेगा अपनी लैंग्वेज में, हिंदी या जिस भी लैंग्वेज में बच्चे हैं उसमें टीचर, जो उनके सब्जेक्ट टीचर हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे। Assessment sheet assignment on the same pattern will be provided to student for classes 6 to 8th and 11th and 9th। इसी तरीके से 6 to 8 का भी एग्जाम लिया जाएगा। दैट मीन अभी तक जो 6 to 8 के बच्चों को कोई टेस्ट नहीं दिया जा रहा था, अब यहाँ पे बिल्कुल तैयार कर लिया गया है स्कूल ने कि 6 to 8 का भी हम टेस्ट करवाएंगे, जो भी वर्कशीट में पढ़ाया जा रहा है, और 9th एंड 12th का भी करवाने वाले हैं, ठीक है, सॉरी 11th एंड 12th का भी करवाने वाले। 11th एंड 12th का भी, 11th अभी बनी नहीं है लेकिन जल्दी ही बन जाएगी रिजल्ट 10th का डिक्लेयर होते ही। तो 11th एंड 12th का भी करवाएंगे, 6 to 8 का भी करवाएंगे। शीट असेसमेंट ऑन द सेम पैटर्न विल बी प्रोवाइडेड, सेम पैटर्न पे करवाया जाएगा। इसका मतलब जो स्टूडेंट जूनियर है 6 to 8 उनको भी टेस्ट देना होगा, उनके लिए भी प्लानिंग कर ली गई है, क्योंकि सब बच्चों की क्लास शुरू हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस। ओके, the record of the assessment marks shall be maintained by the subject teacher, which may be used for part of internal external assessment session 2021-22। यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, इसको एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट टीचर रिकॉर्ड करेंगे। साइंस का टीचर साइंस के, मैथ्स का टीचर मैथ के, और लास्ट में हर महीने ये जो एग्जाम होगा लास्ट में इन्हीं मार्क्स का जो रिकॉर्ड है वो CBSE को भेजा जाएगा। इसी से आपका इंटरनल असेसमेंट लगाया जाएगा, एक्सटर्नल असेसमेंट लगाया जाएगा, और अगर किसी भी कंडीशन से बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत आती है तो यही मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम देंगे। सभी क्लासेस के लिए है कि अगर आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो पाता किसी भी सिचुएशन, किसी भी पैंडेमिक की वजह से, तो यही मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट को बनाने वाले हैं। सो बी केयरफुल, इसको सीरियसली दें और बहुत ही अच्छे से एग्जाम की तरह दें, क्योंकि इस साल आपको जो भी आप टेस्ट दोगे, जो भी चीज़ दोगे, सब चीज़ का मार्क्स काउंट होगा। यानी अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी इस तरीके से होगी कि आप चैप्टर को पहले कवर करोगे। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, चैप्टर को कवर करोगे, यहाँ पे आपको MCQ भी प्रिपेयर करने हैं, एज वेल एज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं। दैट मीन बच्चे बोलते हैं ना हमें डायग्राम नहीं करने, तो देखिए स्कूल आपको सब्जेक्टिव भी करवाएगा, डायग्राम भी करवाएगा, MCQ भी करवाएगा, इसी महीने से होने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो क्वेरी है कमेंट में करिए और हम बहुत जल्दी MCQ सीरीज स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइंस के लिए क्लास 6 to 8 भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सो अगर आपके भाई बहन क्लास 6 to 8 में हैं तो उन्हें चैनल को शेयर करिए, क्योंकि साइंस की क्लासेस मिलने वाली हैं क्लास 6 to 10 सभी बच्चों को। 9 10 को तो दे रहे थे, 6 to 10 सभी बच्चों को साइंस की क्लासेस मिलेंगी। MCQ के आपको बेस्ट क्वेश्चन सीरीज मिलने वाली है, मोर देन 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे आपकी पढ़ाई और ज़्यादा बूस्ट हो सके।